डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लाभ IQ में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फिलाटेक्स फैशन के बारे में, इसके वैल्यूएशन ट्रैप के बारे में। और ओवरऑल अगर आप देखें तो ये एक ऐसा हेडलाइन बन चुका है जहां पे लोग बड़ा कंफ्यूज है कि स्टॉक कभी ऊपर जाता है तो फिर नीचे क्यों आ जाता है। क्या सच में इसमें दम है या फिर सिर्फ स्पेकुलेशन रैली है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके जो डीप फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन एनालिसिस है इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा बहुत करेंगे। उसी के साथ साथ कंपनी के जो है इस समय जो नई कंपनीज के थ्रू जो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करने की बातें चल रही, क्या वो एक ट्रैप है या वैल्यूएशन वहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। तो ओवरऑल बातें इस वीडियो में करेंगे। कंपनी अपने हाई से 75% डाउन है और अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 27% की रैली भी दिखाई थी। ठीक है, तो चलिए बिना देर की करता हूँ वीडियो की शुरुआत। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले अगर आपको देखें तो ये जो स्टॉक है, ये फिलाटेक्स फैशन एक टेक्सटाइल बेस्ड माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है जिसका मार्केट कैप मात्र 500 करोड़ के आसपास है। यही एक हॉजरी और यहाँ पर अगर आप देखो तो किड्स के जो सॉक्स वगैरह और फिर नहीं ओवरऑल सॉक्स वगैरह जो गारमेंट्स बनाती है, मेनली डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत देखने को मिलेगी। अदरवाइज कंपनी जो है अपनी प्रेजेंस बाहर के जो कंट्रीज की कंपनीज है उनके साथ अच्छा खासा देखने को मिलेगा। कंपनी का जो यहाँ पर मार्केट कैप अराउंड फ्लक्चुएट करता रहता है। यहाँ पर छोटी छोटी माइक्रो स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है तो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है। एक टाइम पे कंपनी के शेयर 5-6 रुपए में भी ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब देखा गया है तो यहाँ पर कंपनी का जो शेयर है ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है। तो क्या हुआ अचानक से, सबसे पहले अगर आप देखो तो इसमें लो कुछ लास्ट के फ्यू मंथ्स में अगर आप देखो शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा है, 40% तक जो है फिर नीचे आया वापस। तो अब सवाल है कि देखो तेज़ी आती है फिर डाउन क्यों आ जाता है। क्या इसमें मेजर इन्वेस्टर्स एंट्री है, क्या यहाँ पे बल्क डील हुई, क्या कंपनी कोई अनाउंसमेंट दिया। जब हमने देखा तो पी रेशियो जो है बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल लग रहा था। वैल्यूएशंस जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर शिफ्ट हुआ, लेकिन रेवेन्यू का या प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं थे। जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स ने फोमो में खरीदा, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और स्टॉक नीचे आ गया। इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो इसके फाइनेंशियल्स भी जो हैं कुछ ज़्यादा बड़े खास नज़र नहीं आते हैं कंपनी के। यहाँ पर रेवेन्यू अगर इस कंपनी का अगर आप देखो 25 करोड़ का अगर रेवेन्यू है क्वार्टरली वाइज, तो उस केस में जो है कंपनी 25-65 करोड़ का जो रेवेन्यू है तो बड़े लो मार्जिन है इसके कंपनी के। और मार्जिन्स भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा लो नज़र आएंगे, जहां पर कंपनी नेट प्रॉफिट के मामले में 68 लाख 1 करोड़ के आसपास ही बन पा रहा है, वेरी लो मार्जिन्स के साथ। डेट भी कंपनी का अगर आप देखोगे तो काफ़ी मिनिमल है, जो एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन कैश फ्लो थोड़ा सा वीक है कंपनी का। प्रमोटर्स के पास यहाँ पर होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास यहाँ पर 24.82% की होल्डिंग है, देख रहे हो। तो यहाँ पर कोई ऐसा प्लेज का भी कोई डिस्क्लोज नहीं किया, प्लेज डाटा का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कंपनी ने रिसेंटली एक बोर्ड मीटिंग अनाउंस की थी जिसमें बिजनेस एक्सपेंशन और मर्जर ऑप्शंस डिस्कस किए गए। ये भी एक स्पेकुलेटर पुश का रीजन हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो माइक्रो कैप स्टॉक जैसे फिलाटेक्स फैशन में वैल्यूएशन शिफ्ट अक्सर होता है ड्यू टू थिन लिक्विडिटी, सडन इनसाइडर एक्टिविटीज और स्पेकुलेटिव डिमांड के चलते। तो क्या ये एक हिडन जेम बन सकता है? मे बी, लेकिन इसमें रिस्क वेरी हाई है। जब तक कंपनी क्लियर रोड मैप या क्वार्टरली इंप्रूवमेंट नहीं दिखाता तब तक इसमें लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनाना बड़ा रिस्की नजर आता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो क्या कंपनी किसी मेजर ब्रांड के साथ टाई अप करेगी, क्या बल्क डील या इनसाइडर बाइंग दोबारा होगी, कंसिस्टेंट क्वार्टरली रिजल्ट दिखा पाएगी बढ़िया। तो अगर आपको ये सब चीज़ें अगर यहाँ पर आने वाले क्वार्टरली नंबर्स में दिखती है तो डेफिनेटली चीज़ों में सुधार हो रहा है। बट अभी के सिर्फ एक न्यूज़ के दम पे कि कंपनी के जो पेरेंट कंपनी है उस पे एक बड़ा ऑर्डर बुक है, इस चलते तो यहाँ पर जो है बस थोड़ा फोमो हाइप बन सकता है। बट ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सामने नज़र नहीं आता। आने वाले कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स को ज़रूर ट्रैक करेंगे, अगर रिजल्ट्स बेटर आते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा
यहाँ पर कंपनी में चाहेंगे तो छोटा मोटा क्वांटिटी लगा के चल सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर आपको ऐसे माइक्रो कैप स्टॉक एनालिसिस वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखिए क्या आप फिलाटेक्स फैशन को फ्यूचर में मल्टीबैगर के रूप में देखते हैं या एक ट्रैप। कमेंट में अपने अपने ओपिनियंस लिखें, उनका कमेंट्स को सभी को मैं रीड करता हूं प्रॉपर्ली, और आप लोगों के ओपिनियंस पे अगर आप देखें तो डेफिनेटली वहां पर लोगों को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। मिलता है आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।